हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं जर्नल एंट्री, कैपिटल की थोड़ी एडवांस जर्नल एंट्री। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, अजय ने 5 लाख के बैंक ऋण के साथ व्यवसाय प्रारंभ किया। ये तो हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश में है अजय स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक लोन ₹5 लाख। अब यहाँ पे एक बात ये समझने की है कि अजय ने व्यवसाय शुरू किया है बट बैंक ऋण के साथ शुरू किया। इसका मतलब अजय अपने घर से पैसा लेके नहीं आ रहा है। अगर वो अपने घर से पैसा लेके आता तो वो कैपिटल हो जाती, बट अजय ने पैसा लगाया है बैंक से ऋण लेके, बैंक लोन लेके। इसका मतलब बिजनेस को पैसा बैंक को चुकाना है। मतलब बैंक लोन हमारे ऊपर क्या हो गई? बैंक लोन क्या हो गई? लायबिलिटीज। क्लियर? यानी कि आपकी जो फर्म की लायबिलिटी है वो चुकानी है इसको, बैंक को। लेकिन उसके पहले बैंक लोन का पैसा कहाँ आया होगा? ऑब्वियसली बात है, 5 लाख रुपए है, बैंक ने कैश तो दिया होगा नहीं, तो कहाँ आया होगा? हमारे बैंक अकाउंट में। तो एक और नए असेट यहाँ पे निकल के आई कि हमारा जो बैंक का अकाउंट खुला हुआ है उस अकाउंट में हमारे पास क्या आ गए? पैसे आ गए। इसका मतलब हमारी बैंक क्या हो गई? बैंक में जो अमाउंट था वो क्या हो गया? इंक्रीज। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? फिर से बताता हूँ बरो। अजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बैंक लोन अजय स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक लोन ₹5 लाख। इसका मतलब ये है कि बैंक लोन अजय ने लिया है। इसका मतलब बिजनेस को पैसा अजय को नहीं चुकाना है, बैंक को चुकाना है। अगर अजय ने स्टार्ट किया होता बिजनेस या लिखा होता विद कैश ₹5 लाख, तो बिजनेस को पैसा अजय को चुकाना होता है ना। तो उस टाइम पे हम क्या मानते हैं कि अजय ने क्या लगाई? कैपिटल लगाई है। बट यहाँ पे अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो पैसा बैंक से लिया है, चुकाना बैंक को पड़ेगा। तो और बैंक ने लोन कहाँ दिया होगा हमको? बैंक अकाउंट में। तो हमारा बैंक का पैसा बढ़ गया। और बैंक क्या होती है हमारे लिए? एसेट। बता रखा था मैंने पहले। तो ये हमारी क्या हो गई? एसेट। और एसेट बढ़ रही है, बैंक भी बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ती है तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट। बैंक से बैंक लोन लिया है तो बैंक लोन क्या हो गई? हमारी लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज क्या हो रही है? इंक्रीज, क्योंकि हमको अब फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बस एंट्री आपके सामने आ गई। बैंक क्या हो जाएगा? अब आपको असेट को डेबिट नहीं करना है। असेट का जो हेड है उसमें क्या आया? बैंक आया, तो बैंक को आपको डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। 2 में क्या हो जाएगा? अब अजय ने कैपिटल नहीं लगाई है, अजय घर से पैसा लेके नहीं आया है, उसने बैंक से ऋण लिया है, तो बैंक लोन हमारा क्या हो जाएगा? हमारे ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी। बैंक लोन अकाउंट जिस भी बैंक से लिया है, मान लो यहाँ पे लिखा होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीओबी बैंक लोन होता, कुछ भी हो सकता था, या एचडीएफसी बैंक लोन, जो भी भी आपको ठीक लगे वैसा। तो यहाँ पे कितना पैसा? अब डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए। मतलब 5 लाख हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं और 5 लाख का हमारे पास में क्या हुआ है? बैंक लोन लायबिलिटी हो रखा है। नरेशन क्या बन जाएगा? तो नरेशन बन जाएगा बीइंग अजय स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक लोन। वेरी सिंपल। ये आपको आई होप ये एंट्री कंप्लीट समझ में आ गई होगी। इसमें आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज, छोटी छोटी चीज बहुत माइन्यूट तरीके से आपको समझाई है, बताई है और सिखाई है। आप इस एंट्री को 2 बार 3 बार करने की कोशिश करना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगली एंट्री की ओर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की बात मैं करूंगा। तो अजय ने 2 लाख नकद, 3 लाख मशीनरी,
2 लाख भवन तथा 4 लाख के बैंक ऋण के साथ व्यवसाय शुरू किया। अब ये बहुत अच्छी एंट्री है और मैंने आपको दी इसलिए है ताकि आप थोड़ा बेसिक से एडवांस एंट्री सीखो, ताकि मजा उसी में आता है, आपको पता लगता है कि हाँ हम कुछ चीजें सीख पा रहे हैं, वीडियो देखने का कुछ बेनिफिट हो पा रहा है। तो इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो है अजय स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹3 लाख, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, कैश ₹2 लाख है यहाँ पे, सॉरी, कैश ₹2 लाख, मशीनरी 3 लाख की है, बिल्डिंग 2 लाख की है एंड बैंक लोन 4 लाख का है। ऑलराइट अब देखो, अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें से वो घर से क्या लेके आ रहा है, घर से वो 2 लाख लेके आ रहा है, फिर वो मशीनरी लगा रहा है, फिर वो बिल्डिंग लगा रहा है और बैंक लोन 4 लाख वो लगा रहा है। तो बैंक लोन तो सिंपल से बात है, बैंक लोन कहाँ आया होगा, हमारे बैंक में आया होगा, तो ये तो हमारी लायबिलिटी हो गई। मैंने अभी आपको अभी जस्ट बताया था, ये हमारी क्या हो गई, लायबिलिटीज कितने की, 4 लाख की, ये बढ़ रही है, तो इसको तो हम सिंपली क्या कर देंगे, क्रेडिट। और यही 4 लाख रुपए हमारे कहाँ आए होंगे, हमारे अकाउंट में आए होंगे, नहीं बैंक में आए होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये हमारा एक नई और एसेट होती है क्रिएट, बैंक। तो ये क्या है, हमारी एसेट है, एसेट्स। एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी तो डेबिट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब वो, ये तो बैंक लोन, अब वो घर से क्या लेके आ रहा है, तो उसने 2 लाख रुपए घर से लेके आ रहा है, तो एक तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा है क्योंकि उसने बिजनेस को दिया है कैश, तो एक तो हमारी कैश बिजनेस में क्या हो रही, बढ़ रही है, तो ये क्या है, हमारी एसेट है, असेट्स। असेट्स एज ए कैश क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक उसने मशीन और लगाई है जब उसने इस बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मशीन भी हमारी क्या है, एसेट है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, मशीनरी। मशीनरी भी फर्म पहले थी नहीं, अब आई है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारे एसेट है, ये भी क्या हो गई, इंक्रीज, ये भी क्या हो जाएगी आपकी डेबिट। फिर बिल्डिंग भी वो लेके आ रहा है शुरुआत में, तो बिल्डिंग भी हमारी क्या है, बिल्डिंग भी हमारी हो जाएगी एसेट। बहुत सिंपल सिंपल सी एंट्री आपको सिखा दूंगा मैं, वो सॉरी बहुत टफ से टफ एंट्री आपको सिखा दूंगा मैं चुटकियों में। जो चीजें आपको बहुत टाइम पहले हार्ड लगती थी, अब आपको वो बहुत इजी लगने वाली है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिल्डिंग फर्म में आई है एज ए कैपिटल, तो बिल्डिंग क्या हो गई है, बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ऑलराइट। अब देखिए, कैश लगाया है उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मशीन लगाई है उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया, और बिल्डिंग लगाई उसने बिजनेस स्टार्ट किया। और क्या लिया है, तो उसने बैंक से लोन लिया है 4 लाख का। तो सिंपल सी बात है, ये वाली एंट्री तो अपन ने ऊपर भी पहले की थी, तो यहाँ पे बैंक लोन लायबिलिटी है और एसेट्स क्या है, हमारे बैंक क्या है, हमारे एसेट है। तो यहाँ देखो, एक तो हमारा बन गया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैंक लोन, ये एंट्री हमने अभी जस्ट पहले की थी, बैंक लोन अकाउंट कितने लाख का है, 4 लाख का, 4 लाख, इजी, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं। अब कैश उसने लगाया है, कैसे लगाया है, तो कैश वो लेके आया है, तो कैश की फॉर्म में उसने क्या बिजनेस स्टार्ट किया, मशीन की फॉर्म में उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिल्डिंग की फॉर्म में उसने बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब ये तीनों क्या लग गए हैं, एज ए कैपिटल लग गए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कैपिटल। तो ये तीनों क्या हो गए, हमारे कैपिटल हो गए। तो यहाँ पे एक और चीज खड़ी होती है और वो क्या है आपकी कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है सर, मैंने आपको पहले बताया था, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज। क्यों, क्योंकि अब ये तीनों चीजें, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, ये तीनों चीजें कौन लगा रहा है, अजय लगा रहा है ना। अजय खुद ने लगाई है, अपने घर से कहीं से भी परचेस करके लेके आया होगा ये। तो कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, इन तीनों का पैसा अजय ने बिजनेस को दिया है। तो अब ये तीनों फर्म के ऊपर क्या, लायबिलिटीज। तो अब अजय, सॉरी, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग जो है वो उसको फर्म क्या बने, कैपिटल बनेगी। तो कैपिटल क्या, फर्म की लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, क्लियर। तो कैपिटल क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट, ठीक है। अब बात करते हैं अगली, कैश लगा रहा है वो कैश, तो कैश हमारा क्या,
अकाउंट क्या है, एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। कितना लगा है उसने 2 लाख, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 लाख। मशीन लगाई है उसने, मशीन भी हमारी क्या है, एसेट है, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। कितनी लगाई मशीनरी, 3 लाख की, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख। बिल्डिंग भी लगाई है उसने, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने का लगाई है उस बिल्डिंग लगाई है उसने, 2 लाख। कैपिटल कितने लगे उसने, 3 और 2 5 और 2 7 लाख रुपए, तो 7 लाख की अभी क्या हो गई आपकी कैपिटल। ये एंट्री इसको बोलते हैं मिक्स्ड एंट्री। क्लियर, इसको बोलते हैं अपन मिक्स्ड एंट्री हम बोलते हैं। बहुत इजीली आपको ये एंट्री आई सपोज समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको इन एंट्री में कोई डाउट आता है या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहेगा। क्लियर, ये एक एंट्री है और एक एंट्री है। पहले आप ये एंट्री करना सीखें, उसके बाद में, इसके पहले मैंने आपको एंट्री वो बताई थी, उसकी वीडियो मैंने आपको डाल रखी है ऑलरेडी। उसके बाद में ये एंट्री जो है, ये वाली एंट्री, ये जो एंट्री है ये आपकी मिक्स एंट्री है। ये एंट्री बहुत अच्छे लेवल की एंट्री है। आई होप ये एंट्री आपको समझ में आएगी। इसी तरह की एंट्रीज मैं आपको आगे बताऊंगा, समझाऊंगा। टिपिकल एंट्री, कितनी भी टिपिकल एंट्री होगी, मैं आपको बहुत ईजी वे में हर एंट्री बनाना सिखाऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझसे आप जुड़े रहिएगा। मैं आपको अकाउंटेंसी पूरी सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर नई वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपन बहुत जल्दी वापस। थैंक यू।